एक ग्वारिया बाबा थे, वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे और सिर्फ कहते नहीं थे, मानते भी थे। ग्वारिया बाबा का नियम था, बिहारी जी को नित्य शाम को शयन करवाने के लिए जाते थे। एक बार शयन आरती कराने जा रहे थे, बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे। मोदक यानी समझते हो ना, लड्डू बन रहे थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। अच्छा, वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया, एक दोने में बांध कर दे दिए। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। ग्वारिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। और इधर बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री ठाकुर जी के पर्दे खोलने के लिए गोसाई जी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर के पट नहीं खुल रहे हैं। बड़े हैरान, इधर उधर देख रहे हैं। तो एक संत कोने में बैठकर ये सब दृश्य देख रहे थे। पुजारी जी की लाचारी को देखते हुए संत बोले कि देखो उधर ग्वारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो बता देंगे कि ठाकुर जी के पट क्यों नहीं खुल रहे हैं। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा, तेरो यार तो दरवाजा ही ना खोल रहे हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे, रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी जी से कहा कि अब दरवाजा खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में ये बात लगी है कि आज मैं प्रयास करके हार गए हो, लेकिन दरवाजा नहीं खोलो बिहारी जी को। लेकिन बाबा ने कहा और दरवाजा खुल गया, ऐसा कैसे संभव हो गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध है, सांची सांची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो है हमारे संग। ग्वारिया बाबा हंस दिए, कहते हैं, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास मेरी गोद में बैठकर मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था और आपने आवाज दे दी, उनका मुंह तो साफ करने देना था। जाइए, उनका मुंह तो धुला दीजिए, उनके मुख पर अभी भी झूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए और देखा कि श्री बिहारी जी के मुख पर मोदक लगा हुआ है, लड्डू की झूठन लगी हुई है। सच में रहस्य रस है। ठाकुर जी की सेवा में अधिकार रखिए श्री ठाकुर जी पर अपना। सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है। लेकिन इसे सिर्फ श्री कृष्ण के भक्ति समझ सकते हैं, दूसरों को ऐसी बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं भैया, और उसी में आनंद लेते हैं, फिर दुनिया की भी परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और जिंदगी भर अपना समझना चाहता है, जल्दी ही उसकी सारी पोल खोल कर रख देते हैं। और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण आ गए, उसे फिर संसार की चिंता नहीं रहती, उसकी चिंता फिर स्वयं ठाकुर जी करते हैं।